एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम लोग को यहाँ पे फूची, तोमा, तामिया, अजा ये सब दिखाया जाता है और सभी लोग मतलब वही होते हैं कि इनको मिलके काम क्यों ही करना है। इन लोग की लड़ाई के बीच में सामने जो टेंशन्स होते हैं भाई अटैक कर रहे होते हैं। अजा इन लोग को बचा रहा होता है। अजा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है थोड़े बहुत हाफ टेंशन फॉर्म में, काइंड ऑफ कह सकते हो इसको, तो वो उसी से इनसे फाइट कर रहा है। एंड ये लोग गोलियां तक बरसा रहे होते हैं, जहाँ पे जो गोलियां बरस रही है ना बहुत ज्यादा खतरनाक और जहरीली है, जिसके लिए अपना अजा बोलता भी है कि वो सारी अपने ऊपर भी नहीं ले सकता है, इतना पावरफुल नहीं है वो, क्योंकि ये दोनों कंबाइन होके ना ताओफा और जूफा बहुत ज्यादा ही या फिर कह सकते हैं डबल हो चुके हैं अपनी पावर के। जहाँ पे अजा पूरा एनालिसिस कर रहा होता है कि फूची और तामिया थोड़े से कमजोर है अपने टाओ को यूज करने के लिए, और तोमा का जो टाओ है वो हिंडर नहीं कर सकता इनके टाओ को किसी टाइप से भी, लेकिन मेरा टाओ हिंडर कर सकता है टाओफा के, और जूफा के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा फिर तो, जिसका मतलब ये है कि मैं ही किसी तरह बस इन मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे शायद रिन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि जो वाटर टाओ है और जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर वाटर कंटेन होता है, जैसे कि चेस्टनट हो गए, सोयाबीन्स हो गए, किडनी हो गई, ब्लैडर्स हो गए, उनको मिला के फर्मेंट करके टाओ इन्फ्यूज्ड स्पिरिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो परफ्यूम्ड तलिस्मान वाले ये पेपर्स होते हैं ना, इस पे अपना रिन के नाम लिखे जा रहा होता है, उसने तोमा का नाम लिख दिया होता है, जहाँ पे वो सोच रहा है कि जो टाओ रिच कैटलिस्ट होते हैं ना वो पक्का इसके साथ रेजोनेट करेंगे, मतलब उसकी जो ये रिचुअल है वो काम तो करने वाली है। हमें पता चलता है ये चीज फ्लैशबैक में है क्योंकि रिन के सामने चौबी भी बैठा होता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत जानकर यहाँ पे रिन बताता है कि अजा जो तुम्हारा भाई तोमा है ना उसका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है। हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अजा डरा हुआ अपने भाई को लेके, इसलिए वो अकेले मारना चाहता है या फिर ये काम अकेले ही करना चाहता है। और अजा ये भी सोचता है कि उसने हमेशा से ऐसा ही किया, मतलब प्रॉब्लम जब भी आई है उसने अपने भाई को बचाया ही है। जिसके बाद फिर से अजा पे अटैक होता है इन टेंशंस द्वारा, जिसको तोमा आगे रोकता है। जिसके बाद फूची का हाथ पकड़ते हुए तोमा आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे अपना तोमा कह ही रहा होता है फूची से ये काम करना चाहिए। फूची कहता ठीक है, दोनों मिलके आगे बढ़ते हैं काटने के लिए इन टेंशंस को। तो हाँ, तोमा के कट के बाद हम लोग देखते हैं कि वो टेंशन चिल्ला रहे होते हैं, जहाँ पे ना फूची समझाता है कि उसने अपने मेटल को थोड़ा सा मजबूत कर लिया है अर्थ को मिलाकर, मतलब तोमा के टाओ को मिलाकर। इन दोनों का टाओ थोड़ा सा मिक्स हुआ, जिसकी वजह से ये दोनों साथ में जो टाओफा नहीं है, टाओफा टेंशन, उसके टाओ को हिंडर कर पा रहे हैं। यहाँ पे तोमा कहता है अच्छा तो दो मेल भी इफेक्टिव हो सकते हैं। जिसके बाद हम लोग अचानक से यहाँ पे अपना भाई तामिया गुस्सा होकर कूद पड़ता है इस मॉन्स्टर के ऊपर मारने के लिए। इस जाहिल को कोई बताओ कि दिमाग से भी काम लेना होता है, और फिर से इन सब की बकवास आपस में चालू हो जाती है। जिसके बाद हम लोग अजा को अपने भाई को नोटिस करते हुए देखते हैं कि कैसे उसका भाई इतना बोल रहा है। जब वो बैंडिट्स के साथ रहता था ना तब तोमा इतना बैंडिट्स के साथ आर्ग्यू नहीं करता था, उसने हमेशा सिर्फ मुझको थोड़ा बहुत कॉपी ही किया है। जिसके बाद उन टेंशंस को हम दोबारा से एक बहुत ही जाइंट टेंटिकल वाले मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख पाते हैं। इसको तुम कह सकते हो कि भाई अंदर की चीज बाहर कर दी गई, बाहर की चीज अंदर कर दी गई हो। जिसपे अजा कहता है नहीं, ये लोग जो है स्विच कर रहे हैं अटैकिंग से डिफेंसिंग की तरफ, क्योंकि जो अभी इनको डैमेज पहुंचा है उसको वो लोग छुपा रहे हैं अंदर की तरफ। अजा आगे बताता है कि कुछ भी हो जाए ये इतना काम का नहीं होने वाला है जो भी हम कर रहे हैं, हमको दोनों के टेंडेंस को, मतलब दोनों के कोर्स को एक साथ खत्म करना पड़ेगा। जिस बात कहता है हम लोग दो लोगों में स्प्लिट होंगे और मैं जो है जूफा को मारूंगा, फूची जो है मतलब फूची और तोमा जो एक साथ जाएंगे वो टाफा को मारेंगे, क्योंकि जो तुम लोगों ने मेथड यूज किया था मतलब फूची और तोमा ने पहले, वो चीज काम कर सकती है। जिस बात हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा भाई भाई का इंटरेक्शन देखने को मिलता है तोमा और अजा का, विच इज क्यूट। लेकिन इस बार अजा उस पर भरोसा दिखाता है और बोलता है कि इस बार अपना दिमाग का यूज करो और मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। जहाँ पे तामिया तो अजा के साथ होने वाला है तो फिर से वो बड़बड़ कर रहा होता है, लेकिन अजा जो है इस बार थोड़ा सा तामिया को मक्खन लगाता है, तो तामिया थोड़ा सरप्राइज होता है। जिस केस में तामिया थोड़ा सा यहाँ पे खुश होता है और थोड़ा सा मानने की एक्टिंग कर रहा होता है। जहाँ पे अजा इन दोनों के बारे में बोलता है, ताओफा और जूफा के बारे में बोलता है कि दोनों कब से साथ रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों के साथ होने की वजह से अब ये लोग साथ में मरेंगे। अजा यहाँ पे फुल्ली रेडी हो रहा होता है फाइट करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे टेंशंस का अटैक चालू होता है एंड टेंशंस कुछ ज्यादा ही फास्ट होते हैं, और कैसे उनकी जो चारों आंखें चल रही होती है और वो भाई चारों को ही कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, चारों को ही ट्रैक कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन चारों को ही में से किसी को भी मतलब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई चांस ही नहीं मिल रहा इनके कोर पे अटैक करने का। जिसके बाद तामिया कहता है चलो ठीक है रुक जाओ तुम लोग, मैं थोड़ी ओपनिंग बनाता हूँ, थोड़ा रास्ता ढूंढता हूँ। पूची कहता है कोई नहीं, हम इस पर ट्रस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूची और तोमा उसके पीछे ही होते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अपना तामिया कुछ अटैक्स लेता है अपने ऊपर, उनको आगे बढ़ने के लिए बोलता है जो उनके पीछे होते हैं। पूची ये देख के बहुत ज्यादा ही यहाँ पे खुश होता है और मतलब अंदर से सरप्राइज भी होता है भाई बंदा कितना ज्यादा टफ है, कितने इसके ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं, कितनी इसकी ब्लीडिंग हो चुकी है, ये बंदा अपनी लिमिट पे भी आ चुका हो, लेकिन फिर भी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूची पे पीछे से अटैक होने वाला होता है, जिसको तोमा आके बचा लेता है। यार तोमा को देख के अजा भी यहाँ पे चिल्ला पड़ता है, जहाँ पे तोमा जो है पूची से कहता है कि जो टाओ है वही तो जरूरी है भाई हमारे प्लान को वर्क करने के लिए, मतलब अगर पूची मर जाएगा तो उसका टाओ ही तो हिंडर करने वाला है किसी के टाओ को, तो उनका प्लान ही नहीं वर्क कर पाएगा, इसीलिए यहाँ पे तोमा ने बचाया होता है। फिर से ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, अजा भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पे ये सब के सब चोटिल होते हैं, लेकिन इनके पास अगर एक चांस जो मिला है अगर ये यूज नहीं कर पाएंगे तो ये सब जीत नहीं सकते हैं। जिससे तामिया अपना एकदम बूस्ट अप होता है और भाई लहरें उठा देता है पानी के अंदर एक स्ट्राइक में, और तामिया की ये सिंगल स्ट्राइक आधा कर देती है भाई इन टेंशंस को। जिसके बाद यहाँ पे ये ओपनिंग तो मिल चुकी है तामिया की तरफ से, अजा तुरंत यहाँ पे रिएक्ट करता है और बोलता है कि जल्दी ही हमें करना पड़ेगा, इनके रीजनरेट होने से पहले यही हमारा चांस है तोमा। जहाँ पे तोमा सेंस कर पा रहा होता है इनके टाव को एंड वो डायरेक्शन बताता है और फूची को आगे फेंकता है। इधर से अपना अजा बढ़ रहा होता है अपने हिंडर ताव से, एंड दोनों के ही जुड़ने से पहले मतलब
ताओफा और जूफा के जुड़ने से पहले इधर से फूची उधर से तामिया पहुंच रहे होते हैं उनके कोर को काटने के लिए, जहाँ पे इनका कोर तो कट जाता है शायद। फूची यहाँ पे सेफ होता है। ताओफा यहाँ पे पानी में डूब रही होती है, चिल्ला रही होती है जूफा के नाम से, जहाँ पे फूची अपनी ताओफा को गले लगा लेता है और बोलता है कि बस अब नहीं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जूफा खड़ा होता है, मतलब ताओफा का टंडेन कटा है, कोर कटा है, वो मरी है। जिसके बाद तुरंत आजा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तामिया कहता है वो अभी भी नहीं मरा है, ये क्या है भाई? जिसपे अपना आजा कहता है कि वो जूफा को हिंडर नहीं कर सकता है और इनको मारने के लिए इनका रीजनरेशन रोकना पड़ेगा भाई। अचानक से फूची के हाथ में कुछ फ्रूट टाइप का होता है। दूसरी तरफ आजा जो है यहाँ पे जूफा को मार रहा होता है, जहाँ पे आजा अपना एक सीक्रेट वेपन यूज करता है जो कि वो गाबी मारू के लिए यूज करने वाला था। बाय द वे आजा बताता है कि ये टाओ इन्फ्यूज्ड स्पिरिट्स हैं जो कि ये टेंसेंस यूज करते हुए आ रहे हैं, जहाँ पे अपने आजा ने पहले ही ये चीज चुरा ली होती है, उस वाटर टाओ को ले लिया होता है और किडनी में स्टोर करके रखा होता है। फाइनली वो उस वाटर को यूज करते हुए, मतलब वाटर टाओ को यूज करते हुए जूफा के ऊपर फेंक रहा होता है, क्योंकि इनके पास और कोई हिंड्रेंस वाली चीज होती नहीं है। तो पिछले अभी जो कुछ देर पहले अपने आजा ने चीज निकाली थी वो किडनी नहीं थी, किडनी जैसी दिख रही थी, वो ये बोतल ही थी वाटर टाओ वाली। आजा जूफा के ऊपर ये फेंके जा रहा होता है, जूफा धीरे धीरे करके मर रहा होता है, जहाँ पे आजा एकदम भाई साहब घमंड में होता है कि भाई देखा मेरे और मेरे भाई से लड़ने का नतीजा, मारा गया ना तू। जिसपे फूची तो बुरा महसूस कर रहा होता है, बट तोमा कहता नहीं मेरा भाई तो ऐसा ही है। जिसके बाद तामिया आके जूफा को जो थोड़ा थोड़ा करके मर रहा होता है उसे प्रॉपर्ली मार देता है। आजा कहता मत मार, तुझे इन्हें देख के बुरा लग रहा है क्या? जहाँ तामिया कहता नहीं मैंने कहा था ना मैं मॉन्स्टर को मारूंगा, तो लो मार दिया। जहाँ पे तामिया को अपने ताओफा की बात याद आ रही होती है कि उनके लिए भी ये चीजें फन नहीं थी, मतलब वो भी किसी मजबूरी में कर रहे होंगे। जहाँ पे जूफा मरते मरते सॉरी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ताओफा। इन दोनों के बीच में हमको बहुत क्यूट सा मूवमेंट दिखाया जाता है, बहुत सैड सा मूवमेंट दिखाया जाता है और फ्लावर और फ्रूट कैसे साथ हैं वो हमें दिखाया जाता है। फाइनली ये लोग भाई आराम कर रहे होते हैं, ये लोग सर्वाइव करने के बाद फूची सोच रहा था बाकी को क्या हाल होगा भाई। जिसके बाद हमें यहाँ पे कुछ देर पहले की चीज दिखाई जाती है, मतलब जस्ट अभी ये जो फाइट खत्म हुई ना इसके कुछ देर पहले की चीजें, जहाँ पे लोग देखते हैं सागरी और मे के सामने एक टेंशन होता है जो कि बोलता है कि भाई देखो मुझे यहाँ पे बोला गया है तो मैं वो अपना काम कर रहा हूँ, तो तुम लोग में परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे परेशान किया तो मैं तुम लोग को मिटा के रख दूंगा। सागरी समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है, तो मैं बताती है ये रेंटन पैलेस है, लेकिन यहाँ पे रेन नहीं है, ये सामने बंदा ग्यूफा है। जहाँ पे ग्यूफा बताता है कि रेन अभी यही गया है जस्ट और मुझे इस चीज को देखने के लिए बोला गया है। मैं बताती है कि ग्यूफा जो है थोड़ा शाय है, इसलिए उसने अपना मुंह बुक से छुपा रखा है। जहाँ पे जो चीजें रखी हुई है आसपास अपने ग्यूफा के, वो जो रिचुअल का पार्ट नहीं, छोटी मोटी चीजें होती है रिचुअल की, वही सब रखी हुई है। जो ऑब्जेक्ट कंटेन करते हैं टाओ को, उनको कैटलिस्ट की तरह यूज किया जा रहा है लोगों के फेथ और फॉर्च्यून को देखने के लिए, मतलब वही रिन का टोना टोटका, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्यूफा यहाँ पे बैठा होता है। मतलब रिन जो है इन तिलिस्मान को यूज करके अपने टारगेट्स को देख पा रहा होता है। तो बस सागरी कहते हैं तब तो ठीक है, हम ये सामने चीजें रखी हुई है इनको हटा देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये लोग हम लोग के मूवमेंट्स को रीड नहीं कर पाएंगे फिर। जिसके तुरंत बाद जहाँ पे सागरी अपनी तलवार निकालने की कोशिश करती है, ग्यूफा उसे अपनी पावर से रोक देता है। सागरी अजीब सी फील कर रही होती है, दबी दबी सी। ग्यूफा बोलता है कि अपना हाथ हटाओ स्वॉर्ड पर से, एंड ग्यूफा अपनी पावर से सागरी को दबा रहा होता है, क्रश कर रहा होता है। बट ग्यूफा बताता है कि उसे रिन से ऑर्डर मिला हुआ है, तो अगर उसे फाइट भी करनी पड़े तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो सागरी को मार डालेगा। जिसके बाद अपनी सागरी माफी मांगते हुए बोलती है कि मैं भी फाइट नहीं करना चाहती और मैं माफी मांग रही हूँ हर चीज के लिए कि हम तुम्हारे आइलैंड पे आए, बहुत सारी चीजें की हम लोगों ने, हम लोग अजीब से होंगे लेकिन हमारे ऊपर ही साला ब्लेम आता है, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ हर चीज के लिए। सागरी आगे बोलती है कि लेकिन फिर भी इस आइलैंड पे मुझे ऐसी बहुत सारी चीज देखने को सुनने को मिली जिसका सुन के देख कर मेरा खून खौल जाता है, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम ही लोग हो जिन्होंने इस आइलैंड पे आए हुए ह्यूमंस को मारा है, जिसका मतलब ये है कि तुमने भी हम पे मुसीबत डाली है। और ऐसा मत सोचना कि दोनों तरफ से नुकसान हुआ है तो हिसाब बराबर हो जाएगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि हम इस फाइट को रोक सकें। हम दोनों के लिए ये चीज पॉइंटलेस होने वाली है कि हम एक दूसरे को मारते रहें। अगर तुम्हारी बात मानते हो तो हम लोग इस आइलैंड को बिना कुछ बोले छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए तुम हमें यहाँ से जाने दो। हमारी प्रायोरिटी जो है एलिक्सर नहीं है, अब हमको बस जिंदा वापस जाना है। जिसके बाद अपना ग्यूफा जो होता है सागरी के ऊपर से अपना प्रेशर हटा लेता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि बस मुझे इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो मुझे तुमसे मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी ग्यूफ अपना बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अब जिंदा वापस जाने का तुम्हारे मेन लैंड पे कुछ फायदा भी होगा तुम्हारा। और जो मैं कह रही थी ना यहाँ पे रिन होना चाहिए, अपना ग्यूफा बताता है रिन तो यहाँ पे था ही नहीं, ये सब तो इल्यूजन था, रिन तो वहाँ पे सुल्जी गेट के लिए गया, वो तो मेन बेस के नीचे है वो। हमें यहाँ पे थोड़े बहुत और इल्यूजन देखने को मिलते हैं कि कैसे जो है वो लोग दोषी जो है शिप तैयार कर रहे हैं मेन लैंड पे जाने के लिए, ताकि मेन लैंड के सारे इंसान को वो लोग टैन में बदल सकें। ये रिन का प्लान है। ग्यू आगे बताता है कि ये चीज तभी कंप्लीट होगी जब सबके सब बटरफ्लाई बन जाएंगे, चारों तरफ बटरफ्लाईज उड़ रही होंगी, तो इसीलिए हमने ऐसी बटरफ्लाईज को पैक करके रख दिया जो कि मेन लैंड पे जाएंगी और वहां पे उड़ने लगेंगी। मतलब वही बटरफ्लाईज जो कि काटने से इनको फ्लावर बना दे रही थी, तो वैसी बटरफ्लाईज यहाँ पे छोड़ने की बात कर रहा है मेन लैंड पे, जिसका मैं इल्यूजन भी दिखाया जा रहा होता है कि मेन लैंड पे क्या होगा अगर किसी को ये बटरफ्लाईज काट लेंगी। तो सागरी यहाँ पे पूरा फील कर पा रही होती कैसे उसके लोग जो है वो फूल बन जाएंगे, ज़ॉम्बीज टाइप के बन जाएंगे, चारों तरफ मेन लैंड पे ऐसी बटरफ्लाईज ही हजारों और लाखों की तादाद में, और पलक झपकते ही अर्थ के लोग ह्यूमंस के लोग ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। और जैसे ही सारे जो ह्यूमंस है वो फ्लावर बन जाएंगे, तब वो सब एक साथ मिल जाएंगे एंड बंको बनेंगे जो कि एक गॉड बीस्ट है। जिसके बाद जो है रिन उन सबको जो है रिफाइन करेगा और एक परफेक्ट टैन बनाएगा। अपना ग्यू वापस सागरी को इल्यूजन से रियलिटी में लेके आता है, जिस बार ग्यू बताता है ठीक है, इसी वजह से अब तुम्हारा वापस लौटना पॉइंटलेस है, क्योंकि तब तक सब लोग फ्लावर बन
चुके होंगे। सागरी बोलती है लेकिन क्यों, तुम लोग ये सब क्यों करना रहे हो? जहाँ पे ग्यूफा बोलता है कि भाई तुम्हें क्या लगता है बातचीत करने से हम एक दूसरे को समझ जाएंगे, जहाँ पे ह्यूमंस जो है वो सिर्फ एलिक्सर के लिए इंग्रेडिएंट है और कुछ नहीं। जहाँ पे मैं बोलती है ऐसा नहीं है, ग्रैंड मास्टर जो है उन्होंने ये रिसर्च एम्पेरियर्स के लिए, लोगों के लिए ही की थी और हमें पता है कि ह्यूमंस की लाइफ को यूज करना गलत है। जहाँ पे ग्यूफा बोलता है कि नहीं, मैं सिचुएशन बदल चुकी है कि कैसे कुछ साल पहले कुछ आउटसाइडर इस आइलैंड पे आए थे और तभी हम लोग को ये चीज जानने को मिली कि ह्यूमंस कितने ज्यादा बेहतरीन है, उनकी जो क्वालिटी है टाओ को लेकर वो बहुत अच्छी है एंड वो लोग होको से बेहतर इंग्रेडिएंट बन सकते हैं टैन के लिए। उन ह्यूमंस की वजह से रैन की ब्यूटी वापस आ गई थी, मूडन को भी मजा आ रहा था, जूफा और टाफा को भी रियलाइज हुआ था कि ह्यूमंस को यूज करने से उनकी जो ट्रेनिंग है ना वो जल्दी खत्म हो जाएगी। ह्यूमंस जो होते हैं वो डाउट से फुल होते हैं, उनका दिमाग डाउट से ही भरा होता है, इसीलिए उनके अंदर टाओ भी भरा हुआ होता है और यही ह्यूमंस को फैंटास्टिक बनाती है। जीना मरना तुम ह्यूमंस के लिए होता होगा, हम टेंशंस ना ही लव जानते हैं ना ही मौत जानते हैं और इसके अलावा कोई और इंग्रेडिएंट ढूंढना हम लोग के लिए सोचना ही बेकार है। और तब जब एलेक्सर जो है हम लोगों ने परफेक्ट कर लिया है तो इसीलिए अब हम एक दूसरे की बातों को तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जब ग्यूफा फाइनली बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा जाना पॉइंटलेस है। जहाँ पे अचानक से हम लोग देखते हैं पीछे रखा हुआ एक बॉटल हिलने लग जाती है, जिसपे अपना ग्यूफा बोलता है लो हमारे बात करते करते कोई मारा गया या फिर कोई तो हार गया। हम लोग शियोन को देखते हैं, शियोन एकदम बहुत बुरी हालत में होता है, शियोन की जो तिलिस्मान होती है वो बस मिटी रही होती है। शियोन निर्गोय को बोलता है कि कितने कितने हैं हम, मतलब कितनों को हमने काट दिया। जहाँ पे अपनी निर्गोय बताती है 215 बार इस सामने वाले को काट दिया अपने शियोन ने, मतलब उसने अपने सामने मुडान को कम से कम 215 बार मारा है, लेकिन फिर भी वो रीजनरेट होती चली जा रही है और भाई थक चुका है शियोन। और शियोन ये चीज समझता है कि बिना हिंडरिंग टाओ के वो अपने अपोनेंट को नहीं मार सकता है। लेकिन फ्लैशबैक में जहाँ पे ये लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे कि हिंडरिंग टाओ के अलावा क्या हो सकता है, तो गावियोरो ने बताया था कि हम उनके रीजनरेशन को लिमिट तक पहुंचा दें या फिर उनको एग्जॉस्ट कर दें उसके लिमिट तक, जो कि उनको थोड़ा स्लो डाउन कर देगा। जो कि मैंने बोल दिया था कि ये चीज तो इम्पॉसिबल है क्योंकि वो लोग 100 बार 1000 बार रीजनरेट हो सकते हैं भाई। जहाँ पे तामिया का बोलना था कि किसी को 1000 बार मारना ये तो कोई मैजिक ट्रिक ही हो सकती है फिर तो, और ये किसी आम आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। फिर से हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, शियोन ने लगभग इसको काट दिया होता है भाई इतनी बार, मतलब वो नहीं है कि एग्जॉस्ट कर देना इसकी रीजनरेशन को ही, अपना शियोन वो कर रहा होता है, काटे जा रहा है, एग्जॉस्ट हुआ जा रहा है भाई। जहाँ पे नुर्गे एकदम परेशान हो रही होती है, जहाँ पे शियोन यही सोच रहा था कि हमने 1000 बार सोचा था ना, लगता है मुझे और टाइम लग जाएगा। शियोन फिर से काटता है उसको, वो रीजनरेट हो रहा है, शियोन काटे जा रहा है, वो रीजनरेट हो रहा है, शियोन काटे जा रहा है। नुर्गे बढ़ के आगे जाती है, जहाँ पे शियोन उसे रोकता है कि नहीं तुम मेरे पीछे ही रहो। कुछ लोग यहाँ पे मरे पड़े भी होते हैं जो कि दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जहाँ पे शियोन का मानना ये होता है हमें वेट करना पड़ेगा, सबर से काम दिखाना पड़ेगा और हम लोग उनको हरा ले जाएंगे। जहाँ पे मुडान की फटी होती है कि भाई तू तो पागल ही है भाई, क्या गलत हो रखा है तेरे साथ। मुडान ने ही शियोन के स्टूडेंट को मारा होता है, जो कि शियोन लेके बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि तू नहीं समझ पाएगा बे, एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।